Hello everyone, welcome to you your YouTube channel The Concept. जय हिंद टू ऑल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में इंडियन पॉलिटी के टॉप 60 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉप 60 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के 2023 और 24 के एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे तैयार किए गए हैं। ये क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर इंडियन पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड इन लोकसभा आफ्टर इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद किस वर्ष पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में लाया गया? तो इसका सही आंसर है 1963। नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करें, ये अपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट लाती है, जिसके अंतर्गत उन्हें ये महसूस होता है कि रूलिंग पार्टी में मेजॉरिटी नहीं बची है, तो उस मेजॉरिटी को ही टेस्ट किया जाता है लोकसभा में। तो सबसे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था 1963 में लोकसभा में। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट ही गेट्स इमोल्यूमेंट्स ऑफ विच पोस्ट। जब देश का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पे काम करता है तो उसकी जो सुविधाएं, सैलरीज या फैसिलिटीज़ होती हैं वो उसे किस पोस्ट की मिलती है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट की। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करता है आर्टिकल 65 के अंतर्गत, और जब ये राष्ट्रपति की शक्तियों और जिम्मेवारियों को निभाता है तो इसे इमोल्यूमेंट्स राष्ट्रपति के ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बहुत अहम भूमिका निभाई, उसके चेयरमैन कौन थे? तो सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी की स्थापना 29 अगस्त 1947 में की गई और इसके कुल मेंबर थे 7, चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम और चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स अपॉइंटेड। किसके द्वारा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश और अदर जजेस को अपॉइंट किया जाता है? तो इसका सही आंसर है देश के प्रेसिडेंट के द्वारा ही हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जाता है। सिमिलर वे में सुप्रीम कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट इंडिया बिकेम अ सोवेरिजन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन। किस तारीख को भारत सोवेरिजन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बना? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को ही देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसे लागू किया, संविधान को लागू किया गया, और तब से ही भारत सोवेरिजन डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक नेशन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो इसका सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देश का प्रधानमंत्री ही नीति आयोग का एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। जो पहला प्लानिंग कमीशन बनाया गया था उसके पहले चेयरमैन कौन थे? तो जैसे कि नीति आयोग का चेयरमैन और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन देश का प्रधानमंत्री ही होता है, तो पहले चेयरमैन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉमिनल हेड कौन है? नॉमिनल हेड ही मतलब होता है नाम मात्र मुखिया, जिसके नाम पे बिजनेस चलता है, हालांकि उसके हाथ में पावर्स नहीं है। तो नॉमिनल हेड जो है वो है देश का राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द नॉमिनल हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द रियल हेड ऑफ द नेशन। रियल हेड कौन है जो बेसिकली गवर्नमेंट को चलाता है? तो रियल हेड है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, देश का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा का पहला अध्यक्ष स्पीकर कौन था?
तो इसका सही आंसर है जीबी मावलंकर, लोकसभा के पहले स्पीकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली वुमेन स्पीकर है लोकसभा की मीरा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय हुम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड? किसके द्वारा देश के संविधान को अडॉप्ट किया गया था? तो इसका सही आंसर है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधानिक सभा ने देश के संविधान को तैयार करने के बाद अडॉप्ट किया और संविधानिक सभा ने ही देश के संविधान को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय विच मिशन? जो संविधानिक सभा है उसकी स्थापना किस मिशन के अंतर्गत की गई या किस मिशन के द्वारा की गई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्थापना की गई थी कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स 1/3 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर्ड? कितने सालों के बाद जो राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स यानी कि 1/3 सदस्य जो हैं वो रिटायर होते हैं? तो हर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 ईयर्स, 6 साल के लिए, और इनकी मिनिमम एज होती है 30 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट? कौन निर्णय लेता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है? तो इसका सही आंसर है लोकसभा का स्पीकर। यही डिसाइड करता है कि ये बिल जो है मनी बिल है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज प्रायर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द मनी बिल? मनी बिल की इंट्रोडक्शन के लिए किसका अप्रूवल पहले जरूरी है? तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देश के राष्ट्रपति का प्रायर अप्रूवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द गार्डियन ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? जो देश का कंसोलिडेटेड फंड है उसका गार्डियन कौन है, रखवाला कौन है? तो इसका सही आंसर है कैग, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये कंसोलिडेटेड फंड का जो है गार्डियन होता है और इसके बारे में व्याख्या की गई है आर्टिकल 148। ये देश के सारे अकाउंट्स को देखता है, उन सबको कंट्रोल करता है, साथ में उनको ऑडिट भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज इशूड रिट अंडर विच आर्टिकल? जो देश का सुप्रीम कोर्ट है वो रिट को इशू किस आर्टिकल के अंतर्गत करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिट को इशू किया जाता है आर्टिकल 32 के द्वारा। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करता है और हाई कोर्ट जो रिट को इशू करता है 226 आर्टिकल के अंतर्गत करता है। और दोनों में बात की जाए तो किसकी रिट पावर ज़्यादा है? तो हाई कोर्ट की रिट पावर ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम? भारत के किस राज्य में सबसे पहली बार पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था? तो वो राज्य था आपका राजस्थान। नागौर पंचायत देश की पहली पंचायत है जहां पे पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और ये मिलेगी आपको राजस्थान में, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। सेकंड स्टेट है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीजनशिप एक्ट वॉज पास्ड फॉर फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? जो सिटीजनशिप एक्ट है, नागरिकता का जो नियम है, कानून है, उसको पहली बार किस वर्ष पास किया गया? तो इसको फर्स्ट टाइम जो पास किया गया था वो किया गया था 1955। 1955 में पहला सिटीजनशिप एक्ट आया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स हैव नो पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? भारत के किन राज्यों में कोई पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है? तो वो राज्य मिलेंगे आपको नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 3 ऐसे राज्य हैं जहां पे कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है, और वो राज्य हैं नागालैंड, मिजोरम एंड मेघालय। इनमें पंचायती राज सिस्टम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इन 1848? किसने PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को भारत में शुरू किया 1848 में? तो उस समय
ब्रिटिश इंडिया का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। तो उसके द्वारा ही इस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को शुरू किया गया, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के लिए भी फेमस है, जिसे हड़प नीति का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच नेशन। जो हमारे संविधान की रिट्स हैं उनको अडॉप्ट किस देश से किया गया है, यानी सोर्स क्या है रिट्स का। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारे देश की रिट्स को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्करेंट लिस्ट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसे किस देश से अडॉप्ट किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं 7th शेड्यूल में वर्णन किया गया है डिवीजन ऑफ पावर्स का। तो ये पावर डिवीजन है यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में यूनियन कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट्स, और जो आपकी कंकरेंट लिस्ट है इसमें दोनों में से कोई भी बना सकता है। तो ये कंकरेंट लिस्ट का जो है वो अडॉप्ट किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट की जो जॉइंट सिटिंग होती है उसको प्रिसाइड, उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो जॉइंट सिटिंग के बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 108 में, और इसको प्रिसाइड किया जाता है देश के स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके द्वारा, वो ही इसको प्रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है। जैसे कि हमने बात की प्रिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर, तो बुलाता है देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कॉल किया जाता है जॉइंट सिटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट टू अ बिल इज गिवन अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी बिल को जो राष्ट्रपति के द्वारा सहमति दी जाती है वो भारत के संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 111। इसके अंतर्गत देश का राष्ट्रपति जो है वो किसी भी बिल को असेंट, अपनी सहमति देता है, और वहीं से ही फिर वो बिल एक कानून बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। देश का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है। तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया है अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एडवाइजर भी है और एक तरह से सरकारी वकील भी बोला जाता है इसे, केंद्र की सरकार का, और देश का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर भी यही है। इनका रैंक जो होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल होता है। आर्टिकल 76 में इनके बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट। यहां पे बात की गई है राज्य के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर के बारे में। तो राज्य में सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट। जिस भी राज्य का एडवोकेट जनरल होगा वो उस राज्य का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होगा। एडवोकेट के जनरल के बारे में आर्टिकल 165 में वर्णन किया गया। ये राज्य की सरकार का सरकारी वकील और एक तरह से एडवाइजर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द सेकंड लॉ ऑफिसर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। भारत का दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन है। पहला है अटर्नी जनरल, दूसरा जो है वो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल हमारे देश का दूसरा सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर है, हालांकि इसके बारे में संविधान में बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज क्रिएटेड और डिसॉल्व। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और खत्म भी किया जा सकता है। तो वो आर्टिकल है 169। 169 आर्टिकल के अंतर्गत किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाया भी जा सकता है और उसे खत्म भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। देश के जो मौलिक अधिकार भारत के संविधान में दिए गए हैं उन्हें कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स का जो सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के संविधान से फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान के उनको अडॉप्ट किस देश से किया गया है। यानी कि मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज का जो सोर्सेज है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर। वर्तमान समय में जिसे रशिया कहते हैं, यूएसएसआर से ही फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए जो प्रोसीजर दिया गया है उसे किस देश से अडॉप्ट किया गया है। तो प्रोसीजर अमेंडमेंट का जो अडॉप्ट किया गया है वो साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और अमेंडमेंट जो की जाती है आर्टिकल 368 के अंतर्गत की जाती है और साउथ अफ्रीका से इस चीज़ के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इमरजेंसी प्रोविजन है आपातकालीन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं उनका सोर्स क्या है भारत के संविधान में। तो उनको लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से करीबन 60% पार्ट जो है वर्तमान समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्ट किया गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही इमरजेंसी के प्रोविजन को अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली टोटल नंबर्स ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर। शुरुआत में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल्स थे। तो इसका सही आंसर है 8। शुरुआत में 8 शेड्यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। वर्तमान समय में भारत के संविधान के कितने भाग हैं। पार्ट्स जो हैं वर्तमान समय में हैं 25 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर। शुरुआत में भारत के संविधान में कितने भाग थे। तो इसका सही आंसर है 22 पार्ट्स, 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनिशियली टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर। शुरुआत में भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद आर्टिकल्स कुल कितने थे। तो शुरुआत में थे 395 आर्टिकल, 395 आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर। वर्तमान समय में भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं। तो वर्तमान समय में मिलेंगे आपको 470 प्लस आर्टिकल्स, 470 प्लस आर्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है। तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 352 के अंतर्गत, 352 आर्टिकल के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वित्तीय आपातकालीन यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी को देश के राष्ट्रपति के द्वारा किस आर्टिकल के अंतर्गत डिक्लेयर किया जाता है। तो वो है आर्टिकल 360, 360 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट इज डिक्लेयर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होता है तो उस समय उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल को लागू कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। तो उसको राष्ट्रपति के द्वारा ही लागू किया जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत। तो वो आर्टिकल है 356 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा हो चुकी है अभी तक। तो नेशनल इमरजेंसी अभी तक भारत में 3 बार लगी है, 3 टाइम्स। 1962 इंडो चाइना वार, 1971 इंडो पाक वार, 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय इंदिरा गांधी के द्वारा डिक्लेयर की गई थी। ये 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स फाइनेंशियल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन इंडिया सो फार। भारत में वित्तीय आपातकालीन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक कितनी बार डिक्लेयर हो चुकी है। तो इसका सही आंसर है नेवर। अभी तक एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में डिक्लेयर नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट 9 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड। भारत के संविधान के किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 9वां जो शेड्यूल था उसको ऐड किया गया था। तो 9 शेड्यूल को ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के अंतर्गत। और ये 9 शेड्यूल डिस्कस करता है लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधार और एबॉलिशमेंट ऑफ जमींदारी सिस्टम यानी कि जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट
10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड? भारत के संविधान के किस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 10th शेड्यूल को ऐड किया गया था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 1985 में। और ये 10th शेड्यूल डिस्कस करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज और एमएलएस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। एमपीज और एमएलएस की डिस्क्वालिफिकेशन जब वो डिफेक्टेड पाए जाते हैं। इसको एक और नाम दिया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड? भारत के संविधान की किस अमेंडमेंट के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंतर्गत। 11th शेड्यूल जो डिस्कस करता है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, पंचायत की पावर्स, अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडेड? भारत के संविधान के किस अमेंडमेंट यानी संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था 74th अमेंडमेंट एक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और 12th शेड्यूल डिस्कस करता है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स इन 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर? जो 11वीं अनुसूची है उसमें सब्जेक्ट मैटर कुल कितने हैं, यानी पंचायती राज सिस्टम में कुल सब्जेक्ट मैटर कितने हैं? तो 29 मैटर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स इन 12th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में टोटल सब्जेक्ट मैटर्स कितने हैं, यानी कि म्युनिसिपैलिटीज में सब्जेक्ट मैटर्स कितने हैं? तो वो हैं 18 सब्जेक्ट मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड सो फार? कितनी बार भारत के संविधान का जो प्रीएम्बल है वो उसका संशोधन हो चुका है? तो इसका सही आंसर है एक बार। अभी तक प्रीएम्बल को एक बार ही संशोधित किया गया है और ये संशोधन हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971, जिसके अंतर्गत 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को जोड़ा गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? भारत के संविधान को संवैधानिक सभा ने कब अडॉप्ट किया? तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू फोर्स? भारत के संविधान को लागू कब किया गया? जैसे पीछे डिस्कस किया अडॉप्ट वो 26 नवंबर है, यहां पे आएगा लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिशियली टोटल फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर? शुरुआत में मौलिक अधिकार कितने थे भारत के संविधान में? तो इनिशियली 7 फंडामेंटल राइट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट टोटल फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर? वर्तमान समय में कुल मौलिक अधिकार कितने हैं भारत के संविधान में? तो वो है 6 मौलिक अधिकार। उनमें से एक 7 जो है वो डिलीट कर दिया गया है, अभी 6 बचे हैं। 7 जो डिलीट हुआ है उसका नाम है राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के लीगल राइट बना दिया गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत, और इसे डिलीट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक को भारत के संविधान में जोड़ा गया था कहाँ के संविधान से लेके? तो DPSP को अडॉप्ट किया गया आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? जो भी देश का उपराष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया जाता है या इलेक्ट होता है वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ? देश की जो पार्लियामेंट है वो किस किस से मिलके बनी है? तो लोकसभा, राज्यसभा, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रेसिडेंट, इन 3 लोगों या इन 3 बॉडी से मिलके बनी है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने टॉप
कि इंडियन पॉलिटी के बेस्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। बहुत सारे क्वेश्चन आपके आगामी पेपरों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।